सही भाइयों को नमो बुद्धाय। तो बुद्ध के कुछ संदेश। बुद्ध कहते थे कि शब्द कैंसर की तरह मार भी सकते हैं और दवा की तरह घाव भर भी सकते हैं। हम अक्सर बिना सोचे समझे बोल देते हैं जिससे वर्षों के रिश्ते टूट जाते हैं। गहन विचार बोलने से पहले खुद से 3 सवाल पूछें। यह सच है? क्या यह ज़रूरी है? और क्या इसमें किसी का भला होगा? अगर जवाब नहीं है तो मौन रहना ही सबसे अच्छा होता है। मौन केवल चुप्पी नहीं बल्कि भीतर की शक्ति होती है। दूसरा, बदलाव एक बदलाव ही एकमात्र सत्य है। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना आपका दुख, ना आपकी सफलता और ना ही आपकी परिस्थितियां। बुद्धि से अनिच्चा कहते हैं। गहन विचार, जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि यह वक्त ही गुजर जाएगा, तो हम असफलता में अहंकारी नहीं होते और विफलता में टूटते नहीं। बदलाव को स्वीकार करना ही मानसिक तनाव से बचने का सबसे बड़ा हथियार होता है। नंबर 3, दूसरों से तुलना करना मानसिक जहर है। शुद्ध और बुद्ध सबसे अनेक होते हैं। बुद्ध का मानना था कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है। जैसे चंद्रमा और सूर्य अपने अपने समय पर चमकते हैं, वैसे ही इंसान भी। गहना विचार, जब आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो आप अपनी वशिष्ठता का अपमान करते हैं। खुद को कल से बेहतर बनाना ही वास्तविक प्रगति है, ना कि दूसरों से आगे निकलना। नंबर 4, संदेश की आदत का त्याग। बुद्ध ने कहा था कि संदेश एक ऐसी बीमारी है जो रिश्तों और दोस्ती को बिना किसी ठोस कारण के खत्म कर देती है। यह एक ऐसा जहर है जो दो मन को अलग कर देता है। गहन विचार, विश्वास करना मुश्किल है लेकिन संदेश में जीना नर्क के समान है। या तो व्यक्ति हर पूरी तरह भरोसा करे या दूसरे उससे दूरी बना ले, लेकिन संदेश के बीच में रहकर खुद को और दूसरों को परेशान। नंबर 5, अपने विचार को मालिक बनाएं। बुद्ध का प्रसिद्ध कथन है, हम जो हैं वह अपने जैसा सोचा है और उसी का परिणाम है। हमारा मन ही सब कुछ है। गहन विचार, अगर कोई व्यक्ति बुरे विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो दर्द उसका पीछा वैसे ही करता है जैसे बैल के पीछे गाड़ी का पहिया। यदि आप अपने मन को वश में नहीं करेंगे तो आपका मन आपको वश में कर लेगा। नंबर 6, जुड़ाव ही दुख की जड़ है। हाँ, बुद्ध का मतलब प्रेम जोड़ना नहीं बल्कि मालिकाना हक छोड़ा छोड़ना था। जब हम चीजों और लोगों को अपनी संपत्ति समझते हैं और यहीं पर डर जाते हैं। गहन विचार, जीवन में सब कुछ एक बहती नदी की तरह है। आप अपनी जैसे कि पानी पानी को पकड़ नहीं सकते, बस उसका आनंद ले सकते हैं। चीजों को पकड़ने की बजाय उन्हें महसूस करना सीखें। नमो बुद्धाय। जय भीम।